उत्तरकाशी के धराली गांव में बादल फटने की वजह से अब तक 4 लोगों की मौत होने की खबर है। आज सुबह रेस्क्यू सर्च ऑपरेशन के दौरान एक डेड बॉडी बरामद की गई। उसकी पहचान की जा रही है। 50 से ज्यादा लोग अभी भी लापता हैं। कल से लेकर अभी तक 160 से ज्यादा का रेस्क्यू किया जा चुका है। बुधवार सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। सीएम धामी ने धराली का हवाई सर्वेक्षण कर राहत बचाव कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, वो 2 दिन तक यहां पर रहेंगे, खुद रेस्क्यू ऑपरेशन का मुआयना करेंगे। इससे पहले सरकार की तरफ से इस हादसे को लेकर हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए गए थे। साथ ही राज्य के सीएम केंद्र सरकार के भी संपर्क में हैं। तो जैसे कि आप देख भी सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बादल फटने के बाद ये आपदा आई और अब खुद सीएम पुष्कर सिंह धामी ग्राउंड जीरो पर ही मौजूद हैं और वहीं पर रुके हुए हैं। 2 दिन तक लगातार खुद हवाई सर्वेक्षण करते नजर आए और उन्होंने तमाम चीज़ों को देखा, कितना नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बादल फटने और भूस्खलन की वजह से प्रभावित धराली में स्थानीय लोगों और अन्य लोगों से मुलाकात भी की है, जिसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इस दौरान उन्होंने गांव के लोगों से बातचीत भी की है। उन्होंने जानकारी देते हुए बताया कि डॉक्टरों की टीम यहां पर बना दी गई है। बिजली की लाइनों को ठीक करने की भी कोशिश की जा रही है। साथ ही सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा, हमारे लिए एक एक जान कीमती है। सीएम धामी ने धराली का हवाई सर्वे किया और कहा कि बिजली बहाल करना सबसे बड़ी चुनौती का काम है। और ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं जिसमें दिख रहा है किस तरह से वो बातचीत कर रहे हैं तमाम लोगों के साथ। अब ये वाली तस्वीर आप देखिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सेना के जवानों और रेस्क्यू में जुटे तमाम अधिकारियों से भी बातचीत की और नदी के बढ़े हुए जलस्तर और आसपास के क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण किया। अधिकारियों को 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा है। साथ ही धराली उत्तरकाशी में सभी सरकारी एजेंसियां, विभाग और सेना आपसी समन्वय से राहत और बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। बीती रात 130 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया और बंद रास्तों को खोला जा रहा है और प्रभावितों को हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने धराली आपदा में घायल लोगों से भी मुलाकात की है। एम्बुलेंस में जाकर सीएम धामी ने घायलों से मुलाकात की और तुरंत उसे हॉस्पिटल के लिए भिजवाया है। सीएम धामी ने कहा कि धराली में आई आपदा में प्रभावित लोगों से भेंट कर संकट की इस घड़ी में उन्हें हर संभव मदद सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, इसका आश्वासन दिया। इस आपदा ने कई परिवारों को अपार दुख दिया है। उनकी पीड़ा को हम समझते हैं। सरकार पूरी तरह से प्रभावित परिवारों के साथ खड़ी है। ये वाली तस्वीर देखिए। आपदा में फंसे हुए लोगों का किस तरह से लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। उधर गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे के मुताबिक गंगोत्री धाम में फंसे 400 लोगों को हेलीकॉप्टर के जरिए रेस्क्यू किया जाएगा। रेस्क्यू में तेजी आई है। मौसम अगर सही रहता है तो 48 घंटे में रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो जाएगा। लोगों की जान बचाना और पुनर्निर्माण प्राथमिकता है। 2 हेलीकॉप्टर खाद्य सामग्री लेकर पहुंचे हैं। 2 हेलीकॉप्टर स्टैंड बाय में रखे गए हैं। सेना के भी हेलीकॉप्टर मदद के लिए पहुंचने वाले हैं। अभी मृतकों की संख्या 4 हो चुकी है। धराली में रेस्क्यू के लिए सेना के जवान पूरी ताकत के साथ जुटे हुए हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं। जवानों का रस्सी के सहारे नदी पार करने का एक तस्वीर वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ ये देखा जा सकता है कि कैसे जवान धराली पहुंचने के लिए जान जोखिम में डालकर जुटे हैं। दरअसल बादल फटने की वजह से तबाही के बाद इलाके में लगभग सभी रोड टूट चुके हैं। जवानों को धराली घटनास्थल पर पहुंचने में भी काफ़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन मुश्किलों का सामना करते हुए इनका मकसद यही है किसी भी तरह से धराली पहुंचना, वहां पर पहुंचने के बाद फंसे हुए लोगों को बचाना।
उत्तराखंड में आई आपदा को लेकर उत्तराखंड के सांसदों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है। अनिल बलूनी, त्रिवेंद्र सिंह रावत, माला राज्य लक्ष्मी ने मुलाकात की है। कल सांसदों ने अमित शाह से मुलाकात की थी। नई दिल्ली में हुई मुलाकात में सांसदों ने पीएम मोदी को उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बारे में अपडेट दिया था। इसके अलावा हर प्रभावित को मदद मिल सके, इसका भी आश्वासन दिया गया। इसके साथ ही पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सांसदों को आपदा प्रभावितों की हर तरह से मदद करने के लिए कहा। मुलाकात के बाद टिहरी गढ़वाल सांसद माला राज्य लक्ष्मी शाह, जिनके संसदीय क्षेत्र उत्तरकाशी में ये आपदा आई है, उन्होंने बताया कि पीएम ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। धराली में आई आपदा से कई रोड वॉश आउट हो चुके हैं। रेस्क्यू की टीम मौके पर पहुंचने पर मुश्किलों का सामना उनको करना पड़ रहा है। लिपचिक घाट पर रोड पूरी तरह वॉश आउट हो चुका है। तस्वीर भी आप देख पा रहे हैं। प्रशासन और सेना के जवान वहां पहुंच चुके हैं और अधिकारियों की माने इस रोड के वॉश आउट होने से धराली पहुंचने में काफी दिक्कत हो रही है। जल्द ही इसके ऊपर से बेली ब्रिज बनाया जाएगा, जो उससे होकर जवान रेस्क्यू के लिए धराली पहुंचेंगे। इसमें कल तक का वक्त लग सकता है। उत्तरकाशी के भटवाड़ी क्षेत्र में 2 जगह पर नेशनल हाईवे टूटने से आवाजाही बाधित हो गई है। धराली जाने वाला मार्ग 3 स्थानों पर भूस्खलन से प्रभावित है। एनडीआरएफ की टीमें कठिन हालातों में भी लगातार पैदल ही गंगनानी की ओर बढ़ रही है। लैंडस्लाइड की वजह से जवानों को काफी दिक्कत धराली पहुंचने में हो रही है। स्थानीय लोगों के लिए मुसीबत बढ़ गई है। लोगों की माने तो बीआरओ मलबा हटाने के काम में जुटी है। सड़क पर पत्थर आने से रोड पूरी तरह पैदल जा रहे लोगों के लिए क्षतिग्रस्त नजर आ रहा है और गाड़ियां तो निकल ही नहीं पा रही। प्रशासन मुस्तैदी के साथ मलबा हटाने में जुटा है। इससे पहले सीएम पुष्कर धामी उत्तरकाशी में आपदा पीड़ितों से मुलाकात करते नजर आए। उन्होंने हर संभव मदद का भरोसा उनको दिया है। सीएम धामी ने कहा कि हर व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकालना सरकार की जिम्मेदारी है। रेस्क्यू का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है। उन्होंने पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उत्तरकाशी के धराली में हुए हादसे के बाद गंगोत्री धाम में 400 यात्रियों को सुरक्षित जगह पर रुकवाया गया है। धराली में हेलीकॉप्टर से रसद भेजी जा रही है और 10 लोगों के लापता होने की सूचना है। हर्षिल से 2 आईजी, 3 एसपी, 1 कमांडेंट, 11 डिप्टी एसपी सहित 300 पुलिसकर्मी घटनास्थल के लिए रवाना हो गए हैं। भारतीय वायुसेना रेस्क्यू के लिए पूरी तरह तैयार है। चिनूक हेलीकॉप्टर देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पहुंच चुका है। धराली में आपदा के साथ ही कई इलाकों में लैंडस्लाइड और बादल फटने से रास्ते टूट गए हैं। सड़क मार्ग पूरी तरह से बाधित है। रेस्क्यू में तेजी लाई जा रही है। राहत सामग्री भी आपदा प्रभावित लोगों तक पहुंचाई जा रही है। चिनूक के साथ ही कई हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू में लगाए गए। राज्य सरकार की मांग पर केंद्र सरकार ने चंडीगढ़, सरसावा और आगरा से 02 चिनूक और 2 MI-17 हेलीकॉप्टर बुधवार तड़के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर उपलब्ध करा दिए गए हैं। धराली गांव के पास लैंडस्लाइड होने से रोड पूरी तरह कट चुका है। हर्षिल की तरफ से सेना के जवान रेस्क्यू में जुटे हैं, लेकिन लैंडस्लाइड के कारण धराली से 4 किलोमीटर पहले पहुंचने के बाद उन्होंने एक वीडियो जारी किया। उन्होंने कहा था कि 150 आर्मी जवानों की टुकड़ी धराली आपदा की जगह पहुंचने की कोशिश कर रही है। 10 मिनट में आर्मी के जवान घटनास्थल पर पहुंच जाएंगे और रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। वीडियो जारी करने के बाद उस तक टीम ने 20 लोगों को बाहर निकाला, जिसकी तस्वीर भी उन्होंने जारी की। इस टीम में डॉक्टर भी शामिल हैं, जो लोगों को रेस्क्यू कर तुरंत उनका इलाज कर रहे हैं। धराली आपदा में अभी तक 150 के आसपास लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला गया, लेकिन इस आपदा में कितने लोग हताहत हुए, इसकी जानकारी अभी तक प्रशासन को भी नहीं है। धराली में बड़ी तादाद में मौजूद होटल और होमस्टे में उत्तरकाशी के आसपास के युवा नौकरी करते थे। कई युवाओं ने होटल लीज पर लिए थे और आपदा के वक्त होटल, होमस्टे और सेब के बगीचों में भी हट बनाकर बहुत से लोग रहते थे। इन तमाम लोगों की कोई जानकारी नहीं मिल पाई। नेटवर्क और बिजली बंद होने के चलते परेशान परिजनों का धराली में संपर्क भी नहीं हो पा रहा है।
नतीजा सड़क बंद होने के बावजूद परिजन पैदल ही धराली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। बादल फटने और सैलाब की तबाही के बाद उत्तरकाशी के धराली में चारों तरफ से मलबे और पानी से ये घिर गया है। रास्ते टूट चुके हैं, संपर्क कट चुका है, लेकिन राहत बचाव की कोशिशें पूरी की जा रही हैं। पूरे जी जान से ये मेहनत चल रही है। भारतीय सेना, आईटीबीपी, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय लोग, सभी एजेंसियां मिलकर हर जान को बचाने की कोशिश कर रही हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत आईटीबीपी और आर्मी के जवान धराली के बीच गांव में फंसे हुए ग्रामीणों तक पहुंचने के लिए करीब 25 फीट ऊंचे मलबे में रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अस्थायी पुलिया बनाई जा रही है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे जगह जगह पर लैंडस्लाइड और सैलाब की वजह से बंद हो गया है। कई स्थानों पर सड़कें पूरी तरह से बह चुकी हैं। कहीं पर 100 मीटर तो कहीं 200 मीटर रास्ता गायब हो गया है। बीआरओ की टीम लगातार हाईवे को खोलने की कोशिश में जुटी है, लेकिन तबाही का मंजर बेहद भयावह है। हर्षिल से धराली तक सड़क मार्ग खोलने के लिए जमीन खोदने वाले उपकरण तैनात किए गए हैं। फंसे हुए नागरिकों का पता लगाने के लिए ड्रोन की भी मदद ली जा रही है। निकाले गए लोगों को चिकित्सा सहायता और भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है। हर्षिल की ओर से धराली में राहत और बचाव कार्य लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। रेस्क्यू टीमों द्वारा आपदा स्थल से 150 लोगों को रेस्क्यू कर स्थानीय लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया। धराली के पास गंगोत्री की तरफ से लगभग 100 लोग और हर्षिल आर्मी गेट के तरफ से नीचे की तरफ 35 लोगों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। बचाव अभियान में सेना के 125 अधिकारी और जवान, आईटीबीपी के 83 अधिकारी और जवान भी लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, इधर बीआरओ के 6 अधिकारी 100 से अधिक मजदूरों के साथ बाधित सड़कों को खोलने में जुटे हैं। उत्तरकाशी जिले के आपदाग्रस्त धराली के पास पहली बार कोई मीडिया टीम पहुंच गई है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर सत्येंद्र बर्तवाल ने गंगोत्री हाईवे ब्लॉक होने के बावजूद तमाम खतरे उठाते हुए पहाड़ी रास्ते मलबे पर चलते हुए आपदाग्रस्त गांव के काफी करीब पहुंचे। यहां पर सड़क का बड़ा हिस्सा बुरी तरह से टूट गया है। धराली में रेस्क्यू काम में जुटे हुए आईटीबीपी ने जवानों की तस्वीर जारी की है, जिसमें जवान नदी पार करने के लिए हाथ से पुल बनाते नजर आ रहे हैं। धराली में भारी बारिश के चलते फंसे हुए लोगों को बचाने के लिए बड़े लेवल पर रेस्क्यू चल रहा है। गंगोत्री नेशनल हाईवे के पास लगातार बारिश के चलते अधिकारी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं और जो जवान यहां पर मौजूद हैं रेस्क्यू ऑपरेशंस को अंजाम दे रहे हैं। एसडीआरएफ की तरफ से लगभग 80 लोगों को निकालने का दावा है। उत्तरकाशी में आसमानी आफत के बाद हालात बेहद खराब हो गए हैं। बाढ़ के बाद जगह जगह पर हाईवे जमींदोज हो गया है। जगह जगह पर लोग फंसे हुए हैं। गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग नगुर, धरासू, नालू पानी, पापड़, इसके अलावा गंगनानी, सोनगाड जैसे कई ऐसी जगह हैं जहां पर रोड बाधित हो गया है। बीआरओ के द्वारा सड़क खोलने का कार्य किया जा रहा है। उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल हाईवे पर जगह जगह लैंडस्लाइड हुआ है। उत्तरकाशी के धराली में आई आपदा के बाद घायलों के इलाज के लिए ऋषिकेश एम्स ने अपनी पूरी तैयारी कर ली है। ट्रॉमा सेंटर में घायलों के लिए वार्ड रिजर्व कर दिए गए हैं। जगह जगह पर हेलीकॉप्टर की मदद से घायलों को निकाला जा रहा है और एम्स में बेड रिजर्व किए गए हैं। धराली आपदा में फंसे हुए लोगों की सलामती के लिए पूजा पाठ भी शुरू हो गया है। आपदा में अकाल मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा की शांति के लिए आज टपकेश्वर महादेव मंदिर और माता वैष्णो देवी गुफा योग मंदिर में विशेष प्रार्थना की गई। धराली आपदा प्रभावितों के लिए राहत और बचाव कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। हर्षिल की ओर से आर्मी के 11 घायल जवानों को एयरलिफ्ट कर आईटीबीपी मातली पहुंचाया गया है। हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों का रेस्क्यू किया गया। पौड़ी के थलीसैंड में बादल फटा। बाकुर में भारी बारिश के बाद बादल फटने से नुकसान हुआ। मजदूरों के टेंट आपदा की जद में आ गए और पाबो बुरांसी में भी भारी बारिश की वजह से भूस्खलन हुआ है।